My question is, if it's a person who does not believe in this past life, rebirth, and all of those, and she's just having, I mean, she feels that it's just resentment against the mother-in-law and uh, sister's mother-in-law and all that. How do you handle it if they have absolutely no sort of belief or faith in things, and they think that all this is happening just by a chance or coincidence, and it has nothing to do with any past life or rebirth or karmic debt or anything? So how do you handle it in such a case if the person is completely uh, you know has no faith or belief in such things? See, if they don't have faith or belief in this thing, then that's not a problem. They can then see कि इस लाइफ में कहीं से तो आ रहा है ना. See, ultimately this is about the cause and effect. Yeah. तो कॉज क्या है वो, तो अगर पास्ट लाइफ में नहीं देखना तो फिर इस लाइफ में देखो. This is for those people, I am saying. It's not about कि whether they believe or not believe. It is for those people who feel कि पर मैंने तो लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, Hmm. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So many a times unexplained situation happen when a very nice person loses lot of money. जैसे किसी का कोई दिल, कभी किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं किया, उसका करोड़ों का नुकसान हो गया. या बहुत बहुत हेल्पफुल इंसान है और ये है वो है, और उसको कोई बहुत ही ऐसे खराब सी ऐसे कोई डिजीज हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई. उसका लाइफस्टाइल बड़ा ही हेल्दी सा था, सब कुछ हेल्दी, बट अचानक से पता चला कि ये प्रॉब्लम हो गई. तो सो अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स विच वी टॉक अबाउट, जिसमें अच्छा झक मार के ना लोगों को इस चीज में बिलीव करना ही पड़ता है. नहीं भी बिलीव हो रहा तो बिलीव करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई और एक्सप्लेनेशन ही नहीं. तो आप उस कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी तो लागू होगी ही ना. लॉ ऑफ नेचर तो आप चेंज नहीं करोगे ना. कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, इफेक्ट दिख रहा है तो कॉज कहाँ है फिर. इस लाइफ में नहीं है तो कहाँ है फिर, कहीं से तो आएगा. बिना कॉज के इफेक्ट कैसे हो गया. Hmm. Hmm. तो इट्स नॉट अबाउट यू बिलीव और नॉट बिलीव. तो ठीक है, आप ही फिर उनसे पूछो, आपको बिलीव, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी, आपको बिलीव नहीं है तो फिर आप ही बताओ कहाँ से आ रहा है. इस एक्सप्लेनेशन पे अगर आपको बिलीव नहीं है तो नहीं होने दो, कोई बात नहीं. आई एम नॉट पुशिंग, यू ओनली टेल मी. फिर या तो फिर आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे, या तो फिर ऐसा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि बहुत अच्छे इंसान हो बट अंदर से अच्छे नहीं हो. आपने फिर कुछ किया है जिसकी वजह से आपके पास ये आए, तो फिर खुल के बताओ, है ना. Yeah. Hmm. Yeah. No, what? Okay, my thing is like, suppose she comes, she says, okay, and I don't know why this is happening with my mother, and I feel she feels a resentment towards that mother-in-law because she's hale and hearty, not contributing to anything. She has money and all those, but still she's not contributing in any way. So she feels that, why is this lady like this? But my mother is so giving and stuff. So if she's coming with the intention of, okay, she has that in her mind that her mother's going through all this pain and suffering while being a very good person, but she is just looking at how to handle the situation and get rid of her thoughts, and she says, I don't believe in this. It it's happening for some reason, but I don't believe in this past life and things like that. But I want to work on, or I want to know how could I get rid of पर these feelings of पर resentment and stuff. मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना. प्रीति, आप अगर ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप भी वही आप बोल रहे हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो अपने आप को. अब Mm, हीलिंग एक बात है, कि एक बात है कि जो हो गया, अभी मेरे को इससे हील करना है, वो एक बात है. फिर हमें किसी mm, में पढ़ने की जरूरत नहीं है. कोई अगर ये बोले मुझे कॉज से कोई लेना देना नहीं है, ये इफेक्ट है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, mm, mm, ठीक है, नो प्रॉब्लम. mm, देन वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग, वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द हीलिंग प्रोसेस.
बट अगर आप थॉट की बात कर रहे हो कि मैं ये थॉट, फिर ये थॉट तो कॉज को देखना पड़ेगा ना। फिर थॉट्स mm, में मैं mm, हूं, तो फिर आप थॉट की बात भी कर रहे हो और हीलिंग की बात भी कर रहे हो, तो थॉट का जो तोड़ है वो तो कॉज के ऊपर जाके, थॉट का मतलब क्या, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, तो फिर क्यों का फिर आंसर ढूंढना, फिर तो कॉज पे जाना ही पड़ेगा ना। right. Yeah. Okay. तो आप ये बोल रहे हो, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो क्यों क्यों क्वेश्चन भी पूछे जा रही है, या तो वो क्यों क्वेश्चन ना पूछे, या तो बोले अब जो है वो है, ठीक है, मेरे को नहीं जानना Mm, क्यों, अभी हाउ डू आई मैनेज, तो फिर हम हीलिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन कोई इंसान क्यों में घुसा हुआ है और उसको हम क्यों बोल रहे हैं और बोल रहा है नहीं मैं तो इसमें नहीं मानता, और फिर बोल रहा है क्यों, तो फिर मेरे पास आंसर नहीं है ना। yeah. मैंने तो Yeah. दे दिया आंसर, अब आपको नहीं जम रहा है वो आंसर, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। Mm. तो ये तो ऐसी बात होगी ना कि हाँ मतलब नहीं ये आंसर तो नहीं चलेगा, अभी बताओ क्यों। अरे ये क्या बात हुई। Yeah, no, I was just thinking if somebody comes to us in that sort of mode, then how do we handle that? वी हैंडल दैट बाय टेलिंग देम कि मैंने बता दिया जो मेरे को बताना था। Huh, okay. अभी तुम्हें नहीं विश्वास करना है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इन दिस, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई बिलीव इन, Mm, mm, है ना। तो right, आप okay. मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप कोई साइंटिस्ट के पास जाओगे, कोई साइंटिस्ट आपको कोई रीजन बताएगा, आप बोलो नहीं मेरे को तो नहीं बिलीव होता, ये नहीं है, क्यों हो रहा है, वो बोलेगा बता तो दिया क्यों हो रहा है, मेरे को तो इतना ही पता है। अभी तुमको नहीं बिलीव करना है साइंटिफिक रीजंस के ऊपर, और फिर भी तुम नहीं ये तो गलत है, ये नहीं मैं ये नहीं मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, मैं साइंस में विश्वास नहीं करता, मुझे कोई सुपर नेचुरल वाला रीजन बताओ। अरे उसके पास है ही नहीं और कोई रीजन बताने वाला, तो वो यही बोलेगा मेरे पास तो यही है, मैंने तो आंसर दे दिया। अभी आई कांट फोर्स यू टू बिलीव इन दैट, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई बिलीव इन। नहीं जम रहा है तो इससे ज्यादा हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्यों बार बार हमसे पूछ के क्या मिलेगा उनको, हमने तो क्यों का आंसर दे दिया। Hmm, okay. अब अगर आपको इफ यू आर ओपन कि सीधा ही बोल दो नहीं मेरे को तो इस पे विश्वास नहीं है, तो इसका कोई है नहीं। हाँ ये बोल सकते हैं मेरे को विश्वास नहीं आ रहा है, लेकिन चलो इफ यू आर सेइंग इट तो लेट्स डू अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लेट मी टेक अ सेशन, लेट मी सी, तो आगे हो सकता है। उसने डोर ही क्लोज कर दिया, नहीं मेरे को तो इसमें विश्वास ही नहीं है, जो आप बोल रहे हो इसमें मेरे को विश्वास नहीं, तो फिर मैं और क्या बोलूं, मेरे को तो यही बोलना है। Okay. Yeah. So then you are probably not the right coach for them, no? Then they Hmm, have hmm, to seek, they have to continue their seeking, कहीं और से आंसर right. मिलेगा उनको। सो थॉट्स का तो यही है ना, थॉट तो ये कि क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों का मतलब तो मुझे कॉज जानना है, क्यों मेरी मदर के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों 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 वाला को मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट। तो Correct. क्यों का Yeah. आंसर तो या तो आप अपने कंडीशनिंग्स को देखो, या अपने एनर्जी ब्लॉक्स को देखो, माइंड ब्लॉक्स को देखो, या फिर अपनी पास्ट लाइफ को देखो, हमें तो इतना ही पता है, यही तीन Hmm, चीजें पता है। yeah. अब हमारा तो हो गया। अब अगर आपको ये तीनों ही नहीं जम रहे, नहीं माइंड ब्लॉक्स भी नहीं है, एनर्जी ब्लॉक्स भी नहीं है, और पास्ट लाइफ में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तो अब मेरे पास तो फिर कोई आंसर नहीं, फिर कोई और रहेगा आपका गाइड, फिर कंटिन्यू योर सीकिंग। Okay. क्लियर है। Yeah, yeah. Uh, because I mean, I've come across people who are very strong and they say, "Oh, this you talk about these things just to console yourself that this is all happening, but but how can you be so sure that?" So if
people are very strong in such viewpoints, then Again, we are saying hmm, we are so sure because we know from yeah, our experiences from other people. That's why we are so sure. But for right, you to be sure, you have to go through a past life regression, correct, है ना? तो if yeah, a person है ना, मेरे को तो विश्वास नहीं है, आई डोंट वांट टू गो थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो फिर हमारे पास कोई और आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं फिर. yeah. So what I'm thinking is, like, because I don't have that experience, you have it, so you have that, that confidence that you're sure about it. So in such a case, because I wouldn't, if I don't have the complete knowledge, then I would rather probably direct it to somebody else who is more equipped to do it. हाँ, इसमें either एक continue चीज your आई वुड seeking or take a leap of faith. That is the Hmm. thing. यहाँ पे फिर leap of faith की बात आती है. Ultimately we go with कि then you have to take a leap of faith. कि आपको नहीं विश्वास है या नहीं है, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड एक्सपेरिमेंट, टेक डू द एक्सपेरिमेंट एंड देन बी श्योर. अगर आपको लीप ऑफ फेथ भी नहीं लेना है, मेरी बात पे भी विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मेरे पास कुछ ही Hmm. नहीं. या अनामिका. इसमें मुझे एक छोटी सी बस ये चीज ऐड करनी थी कि let's suppose somebody comes to you who is not taking up the logical answer of you have the mind blocks, you have conditionings, you have अनामिका, तुम्हारी patterns. आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. अम, अच्छा मतलब सुनाई तो दे रहा है बट थोड़ा ऐसा लग रहा है दूर से बात. अच्छा अभी ठीक आ रही है. हाँ, अभी बेटर. हाँ, so I was saying कि अगर let's suppose somebody comes with this kind of थिंग कि नहीं, मेरे को तो एनर्जी ब्लॉक्स जैसा भी कुछ नहीं होता, माइंड ब्लॉक्स जैसा भी कुछ नहीं होता, मेरे कोई कंडीशनिंग्स नहीं है, पैटर्न्स नहीं है, ये नहीं है, पास्ट लाइफ जैसा भी कुछ नहीं होता. So basically what they are trying to say, what they are trying to imply, so I'm talking about this from a very logical angle right now. Hmm. Nothing is like that. So basically what they're trying to imply is that life is a set of random events. Right. Yeah. ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से तो कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो इफ लाइफ इज अ सेट ऑफ रैंडम इवेंट्स, तो हम उनको वहां पे भी कैच कर सकते हैं कि देन इट इज अ रैंडम इवेंट हैपनिंग, तो फिर उसमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है. Hmm. Right? The other's behavior is a random event. How you respond is a random. Everything is a random event. हम तो completely out of control है ना. Right. Yeah. तो अगर everything is तो एक बार जैसे गौतम बुद्ध के पास ना एक ऋषि मुनि आता है बहुत बड़ा, he's a very famous guy, and he is like what should we say, um, skeptic, kind of skeptic. So his thing is that he questions everything. ठीक है, तो वो उसको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होता है. एंड ही कम्स टू गौतम बुद्ध एंड ही सेज कि मैं कैसे मानूं कि आपकी जो टीचिंग्स हैं those will be right for me, and how can I believe in all of these things? So Gautam Buddha asks him a question कि क्या तुमको अपने विश्वास ना करने पे विश्वास है? क्योंकि किसी चीज पे तो करना पड़ेगा ना. अगर तुम एक स्केप्टिक हो तो क्या तुमको अपने स्केप्टिक होने पे बिलीव है कि उस पे भी बिलीफ नहीं है. Right. राइट? तो अगर तुम Yeah. स्केप्टिक हो और अगर तुमको इफ यू आर अ रियल स्केप्टिक, तो तुमको फिर अपने स्केप्टिक होने पे भी क्वेश्चन होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर तुम अपने ही स्केप्टिसिज्म को क्वेश्चन कर रहे हो, दैट देन देयर इज अ चांस दैट फेथ माइट एग्जिस्ट. Hmm. Hmm. राइट? तो हम चाहे इस जैसे कि आई हैव हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु so long back we were sitting and we were listening to some songs and we were watching a movie. तो हम
ऐसे ही पता नहीं कुछ साईफाई देखते देखते हमारी ऐसे कॉन्वर्जेशन चली गई दैट व्हाट क्रिएटेड द वर्ल्ड, क्या होता है, कैसा होता है दुनियादारी, एंड ही हिज व्यू पॉइंट इज कि कुछ भी नहीं होता है, इट्स द ब्रेन, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स और सारी फंक्शनैलिटी है, और जैसे ही ह्यूमन, तो बेसिकली फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट दैट रीइंकार्नेशन एंड नेक्स्ट लाइफ एंड बस यही है, वो कुछ होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट पे लोग बिलीव करते हैं, लिव लाइफ हियर, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओनली वन लाइफ एग्जिस्ट। तो ठीक है, बढ़िया है। तो फिर उसका ये आर्गुमेंट था कि ब्रेन एग्जिस्ट करता है, ये सब लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं, जैसे ही हम मर जाएंगे, ब्रेन मर जाएगा, तो हम भी मर जाएंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो अब इस आर्ग्यूमेंट को भी हम डिग इन करके उससे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछ सकती थी कि अच्छा ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन कैसे बना? सो हिज थिंग वाज लाइक एवोल्यूशन। अच्छा, तो एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो ही विल गो बैक एंड ही विल से कि नहीं, पहले कुछ नहीं था, एंड देन द अर्थ वाज देयर एंड देन द एवोल्यूशन वाज देयर। फिर वो कहाँ से आया? राइट। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोई हम चाहे इस चीज को, कैसा होता है ना कि लोग अपने कंफर्ट के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई Yeah. स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को पकड़ता है या somebody कैन होल्ड ऑन टू अ कंप्लीटली नाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, Mm. अब जो इंसान है, लेट्स सपोज अ नाइलिस्टिक पर्सन कम्स टू यू एंड सेज दैट नथिंग मैटर्स एंड दैट पर्सन इज वेरी सैड, तो हम उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अगर तुम्हें इतना बिलीव है अपने नाइलिस्टिक होने पे एंड नथिंग मैटर्स, तो तुम सैड क्यों हो रहे हो? तो बढ़िया है, फिर तो नथिंग मैटर्स, देन व्हाई व्हाई बी सैड? Right. जब कुछ मैटर ही नहीं करता, लाइफ डजंट मैटर, नथिंग, योर एफर्ट्स डोंट मैटर, अदर्स एफर्ट्स डोंट मैटर, वट एवर इज हैपनिंग नथिंग मैटर्स, सो तो फिर बढ़िया है, फिर सैड होने की क्या बात है? तो जो इस टाइप के लोग आते हैं, उनके बिलीव्स, एक ये तरीका हो सकता है कि हम उनके बिलीव्स को पकड़ के ही उनको क्वेश्चन करें, उनके बिलीव्स में जाके ही उनको क्वेश्चन करें। ये वो लोग होते हैं, द पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर पीपल हु genuinely have those beliefs. But as far as I remember Payal's case, वो ये सब बोल रही है, लेकिन शी इज अ पर्सन हु इज ड्विंडलिंग बिटवीन लॉट ऑफ थिंग्स। उसने ये सब चीजें ना अपने कंफर्ट से पकड़ी है, अपने बिलीफ से नहीं पकड़ी है, किसी Yeah. आइडियोलॉजी से भी नहीं पकड़ी है। शी इज जस्ट होल्डिंग ऑन टू एनी ऑफ दीज थिंग्स ताकि उसको ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। सो बेसिकली शी इज लुकिंग फॉर वैलिडेशन कि अरे अरे, ये तो कितनी गंदी है, ये ऐसा करती है, ठीक है, हमारे साथ ऐसा Mm. करती है, Mm. right? So in the entire call, it was like she was trying to not take ownership and responsibility, and majority of cases में यही लोग मिलेंगे। और जिसने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है, फिर वो तो नॉन कोचेबल क्लाइंट्स हो गए ना। Correct. Yeah. Yeah, yeah, that's it. No, So yeah, it that's makes a lot of sense. Yeah. yeah. So but like what she is basically saying in a summary कि अगर किसी को किसी भी बात पे विश्वास नहीं है तो फिर अल्टीमेटली व्हाट दे आर हिंटिंग कि सब कुछ रैंडम ही हो रहा है। फिर रैंडम हो रहा है तो देन रैंडम इज द कॉज। तो फिर रैंडम हो रहा है तो फिर रैंडम हो रहा है तो फिर जिस रैंडमली जस्ट हैपन। तो वो ना पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ना इससे, बट रैंडमली बस हो गया, बस इट्स जस्ट, तो So बस it's इतना just ही a है फिर। passing event, and you just have to, हाँ, it'll just go off. गॉट, Yeah. बस फिर It'll गॉट come कॉट and अप go. इन रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। हाँ, Yeah. Yeah. तो ये दोनों दो चीजें जो लाइक आई लाइक द पार्ट हियर जिसमें एक अच्छी एक डिस्टिंक्शन ये हुई है कि हम कॉज और इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और इन इन केस ऑफ हीलिंग कॉज और इफेक्ट थोड़ा सा हम अलग अलग भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि मुझे कॉज की पूरी नॉलेज हो तभी मेरी हीलिंग होगी।
नहीं, आप इफेक्ट तो आपके ऊपर हैं, तो इफेक्ट के ऊपर तो काम अभी हो सकता है, क्योंकि अभी हमको ये तो दिख रहा है कि लेट्स से कि यू आर नॉट एबल टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, और आपने बड़ा टाइम लगा लिया, क्यों 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 नहीं मिल रहा आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम तो है ना कि यू आर नॉट एबल टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, इसके ऊपर तो काम कर सकते हो ना। कॉज नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, हम्म। रुकने की जरूरत तो नहीं है ना, काम तो करना शुरू कर सकते हो ना, क्योंकि ये सॉल्व तो करना ही है। हाँ, कॉज जानने का जो पर्पस रहता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि ये चीजें रिपीट ना हो लाइफ में, ये राइट। कॉज का इफेक्ट रहता है ना। आपको अगर मान लो कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो हो गई है ना, अभी डायबिटीज का इलाज तो कराना पड़ेगा ना। क्यों हुई है इसका रीजन जानना इसलिए अच्छा है कि इलाज कराते कराते आप वापस से वही लाइफस्टाइल चॉइसेस, वापस से वो चीजें ना करने लगो कि आप एक तरफ से दवाई ले रहे हो, एक तरफ से ये कर रहे हो और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। तो कॉज जानने का पर्पस उतना रहता है कि आप रिपीट ना करो, आप ये जान लो कि अब क्या करना बंद करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ है ये हुआ। बाकी जो हो चुका है उसका तो इलाज कराना ही है। तो हम ये दो चीजों को अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कॉज पे अटक गए हैं, जिनको क्यों का आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा टाइम ट्राई करेंगे, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो एक्टिविटी पैरेलली चल सकती है। बट दैट डजंट मीन कि आप हीलिंग जर्नी स्टॉप करो। हीलिंग जर्नी भी तो स्टार्ट कर सकते हो ना साथ के साथ। अगर उसको अपनी मदर का नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी हीलिंग जर्नी तो स्टार्ट कर सकती है कि हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। करेक्ट। या या तो ये डिस्टिंक्शन भी अगर हम अच्छी तरह समझ सकें और समझा सकें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई क्लाइंट है जो दोनों ही चीजें समझ के आगे बढ़ेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अम, साथ का साथ ही हो जाएगा, कॉज भी पता चल गया, इफेक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है, तो वो तो बढ़िया ही हो गया। लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं हाथ आ पा रहा है कॉज, नहीं उनको विश्वास हो रहा है कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, कोई बात नहीं, let's start the work on the effect at least, let's start to solve the problem that is at hand right now.